जब जब चित्तौड़गढ़ की बात होती है, महाराणा प्रताप का उल्लेख होता है। महाराणा प्रताप के उल्लेख के बिना चित्तौड़गढ़ का इतिहास अधूरा है। चित्तौड़गढ़ कभी वह आजीवन युद्ध नहीं भूलेगा जो इस सबसे बहादुर राजपूत योद्धा ने मुगल सम्राट अकबर से चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के लिए किया था। मेवाड़ के राजा व भारत के सबसे महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले ही जगमाल सिंह को राजगद्दी का वारिस घोषित कर दिया था, परंतु जगमाल सिंह में साहस व आत्मसम्मान नहीं था जो एक अच्छे राजा में होना चाहिए। इसलिए सबके कहने पर जगमाल सिंह को सिंहासन त्यागने के लिए कहा गया। फिर महाराणा प्रताप को चुना गया और उन्होंने सम्मान स्वरूप राज सिंहासन स्वीकारा। अकबर मेवाड़ से होते हुए गुजरात का रास्ता बनाना चाहता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अन्य राजपूतों की तरह अपना जागीरदार बनाने के लिए राजदूतों को भेजा, परंतु महाराणा प्रताप ने साफ साफ मना कर दिया और फिर दोनों में युद्ध छिड़ गया। जहां अकबर के पास युद्ध के लिए काफी सारा धन व 2 लाख लोगों की सेना थी, वहीं महाराणा प्रताप के पास कुल 22,000 की सेना व दिलेरी साहस था। महाराणा प्रताप का कद 7 फीट 5 इंच था। वे 80 किलोग्राम का भाला व 208 कुल किलो की 2 तलवारों के साथ युद्ध लड़े थे। महाराणा प्रताप के हरावल सेना का नेतृत्व अफगान के हाकिम खां सूरी कर रहे थे और वहीं अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने अपना घोड़ा चेतक मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और भाले से मानसिंह पर हमला कर दिया, परंतु मानसिंह बच गया और उसका सारथी मर गया। वापिस उतरते समय चेतक का एक पांव कट गया था। इस स्थिति को देख महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति सरदार झाला मानसिंह ने महाराणा प्रताप की आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण कर लिया। मुगल सेना झाला मानसिंह को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झाला मानसिंह शहीद हो गए। चेतक 3 पांव पर 5 किलोमीटर दूर तक दौड़ा और फिर 21 फीट के नहर को कूदकर पार कर लिया और फिर वह शहीद हो गया। महाराणा प्रताप अपने वफादार घोड़े की मृत्यु पर बहुत रोए। महाराणा प्रताप ने उस स्थान पर फिर चेतक की समाधि व एक सुंदर बगीचा बनाया। एक दिन उन्होंने बैठक बुलाई और कहा, मेरे बहादुर योद्धाओं, हमारी मातृभूमि मेवाड़ अभी भी मुगलों के चंगुल में है। आज मैं आप सभी के सामने शपथ लेता हूँ कि जब तक चित्तौड़ को मुक्त नहीं करवा देता हूँ, तब तक सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा। इसकी बजाय पत्तों की थाली में भोजन खाऊंगा। नरम बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, फर्श पर सोऊंगा और महल में नहीं झोंपड़ी में सोऊंगा। मैं तब तक दाढ़ी नहीं बनाऊंगा जब तक चित्तौड़ को मुक्त नहीं करा दूंगा। अकबर व महाराणा प्रताप के बीच कई सालों तक युद्ध चला, पर न तो कभी अकबर जीता न कभी राणा हारे। शिकार करते समय महाराणा प्रताप को चोट लग गई थी और वे काफी समय तक घायल रहे। कुछ समय बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। फिर उनका शासन उनके पुत्र अमर सिंह ने संभाला था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मौत की खबर सुनकर अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे।